फ्रेंड्स, साइन द वर्ड विद आरजी में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में हर बार पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत भारती के रचनाकार है, मतलब कि भारत भारती जो रचना है उसके रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो ऑप्शन है झरना, चिदम्बरा, यामा या फिर उर्वशी। तो जो सुमित्रा नंद जी की रचना है वो है चिदम्बरा, मतलब कि ऑप्शन खा इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है सामान्य रूप से प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं सन 1930 से 1946, सन 1932 से 1947, सन 1936 से 1943 या फिर सन 1940 से 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1940 से 1950। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अग्रणी, सुमित्रानंद पंत या फिर पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो जो प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रगतिवादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक या फिर सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे प्रयोगवादी दिया गया है और यहाँ पे प्रगतिवादी दिया गया है, तो फिर आपको इसके अलग अलग राइटर लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा महादेवी वर्मा की रचना है सांद गीत, पल्लव, धूप के धान या फिर चांद का मुंह तेरा। तो जो महादेवी जी की रचना है वो है पल्लव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कविता काव्य संकलन के संपादक हैं रामेश्वर शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर जगदीश गुप्ता और रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर बालकृष्ण शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर या फिर अज्ञे और शिव मंगल सिंह सुमन। तो इसका आंसर हो जाएगा गा वाला, मतलब कि बालकृष्ण शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागार्जुन, श्रीधर पाठक या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो जो कश्मीर सुषमा है उसके जो रचयिता हैं वो हैं श्रीधर पाठक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल की है द्वापर, सूर सारावली, प्रिय प्रवास या फिर साकेत। तो ये जो सूर सारावली है वो भक्ति काल की रचना है, इसको सूरदास जी ने लिखा है। उसके बाद आता है लोकायतन की विधा है नाटक, भेंटवार्ता, काव्य, कविता या फिर संस्मरण। तो जो लोकायतन है वो काव्य है, तो इसका खास सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दीपशिखा के रचनाकार है, मतलब कि जो दीपशिखा है रचना वो किसने उसको रचना की है उसकी रचना। तो इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी ने। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रेम सरोवर के रचयिता है, मतलब कि जो प्रेम सरोवर रचना है उसके रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कामायनी की विधा है, कामायनी मतलब किस विधा की रचना है। तो ये है महाकाव्य। उसके बाद है नीड का निर्माण फिर के रचनाकार है। तो जो नीड का निर्माण है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है जय चंद्र प्रकाश रचना है चंद्रबरदाई की, भट्ट केदार की, विद्यापति की या फिर नरपति नाल की। तो जो ये है रचना है वो है भट्ट केदार जी की। उसके बाद आ जाता है आंसू के रचनाकार हैं। तो ये तो आपको पता है जयशंकर प्रसाद जी, आंसू झरना ये सारा जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। उसके बाद है पल्लव में चित्रित किया गया है आत्म परमात्मा का चित्रण, प्रेम, प्रकृति एवं सुंदरता का चित्रण, भक्ति एवं रहस्यवाद का चित्रण या फिर वात्सल्य का चित्रण। तो जो पल्लव रचना है उसमें प्रेम, प्रकृति एवं सौंदर्य का चित्रण किया गया है। उसके बाद आता है नीड का निर्माण फिर रचना किस विधा की है। पहले पूछा गया था इसका रचनाकार कौन है, आप पूछा गया है किस विधा की रचना। तो जो ये रचना है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है और ये आत्मकथा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है हरिवंश परसाई, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो जो पृथ्वी पुत्र है वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा छायावादोत्तर काल की पत्रिका है सरस्वती, प्रताप, कादम्बनी या फिर विशाल भारत। तो ये जो कादम्बनी पत्रिका है वो छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा भारतेंदु युगीन लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर नगेन। तो जो भारतेंदु युगीन लेखक हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र।
उसके बाद आ जाता है लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो जो लोकायतन है वो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है छायावादी युग गद्य की समय सीमा क्या थी। तो जो इसकी समय सीमा थी वो सन 1938 तक थी। उसके बाद है क्वेश्चन हमारा नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वासा अज्ञेय या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर या फिर डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो इसका आंसर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रृंगार लहरी के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिलीशरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नत को मूल उक्ति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, यशपाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो इसके लेखक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ख वाला सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, गिरजा कुमार माथुर या फिर धर्मवीर भारती। तो जो प्रिय प्रवास है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन परिमल के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, गजानन माधव, मुक्तिबोध या फिर महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। उसके बाद क्वेश्चन हमारा छायावाद काल की अवधि है मतलब छायावाद काल की अवधि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 से 1938 तक। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा नीरजा के रचनाकार हैं मतलब कि नीरजा की रचना किसने की है सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर वियोगी हरि या फिर महादेवी वर्मा। तो जो नीरजा है वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन कवि वचन सुधा पत्रिका किसने लिखी है। तो जो कवि वचन सुधा पत्रिका है वो लिखी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अनक के रचनाकार है अनक की रचना किसने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिलीशरण गुप्त। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा तार सप्तक के संपादक हैं तार सप्तक मतलब कि किसने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। तो मैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है आंसू, लहर, झरना या फिर यामा। तो ये तीनों तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यामा। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा गुंजन के रचनाकार हैं अज्ञेय, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो जो इसके रचनाकार हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद क्वेश्चन हमारा छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। वीरता और श्रृंगार की सम्मिश्रण, वर्तमान राजनीति का वर्णन, रथुल के प्रति सूक्ष्म का विरोध या फिर युद्ध का सजीव वर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा छायावादी युग के रचनाकार कौन है। तो जो छायावादी युग की रचना है मतलब कि ये क्वेश्चन पूछा गया छायावादी युग की रचना है तो इनमें से कौन सी है। तो वो है चित्रधारा। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा झरना के रचनाकार है। झरना किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उसके बाद क्वेश्चन है प्रयोगवादी कवि हैं प्रयोगवादी कवि इनमें से कौन से हैं। भूषण, अज्ञेय, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो जो प्रयोगवादी कवि हैं वो हैं अज्ञेय मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञेय। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। तो महादेवी वर्मा का गीत संग्रह कौन सा है। यामा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामधेनी काव्य के रचयिता हैं मतलब कि सामधेनी काव्य किसने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है सहज भाव की प्रति सजगता, स्वदेश प्रेम की भावना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण या फिर युद्ध का सजीव वर्णन मतलब कि आंखों देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा सहज भाव के प्रति सजगता। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा छायायुगीन रचना है मतलब कि छायावाद की रचना कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कामायनी। उसके बाद क्वेश्चन हमारा द्विवेदी युग की रचना है। अब द्विवेदी युग की रचना कौन सी है। प्रिय प्रवास। तो ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रकवि का सम्मान मिला था। तो किसको मिला था। राष्ट्रकवि का सम्मान मिला था मैथिलीशरण गुप्त जी को। उसके बाद क्वेश्चन हमारा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। जो तार सप्तक पत्रिका है वो प्रकाशित हुई थी 1943 में मतलब 1943 में। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। तो सन 1936 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है संध्या सुंदरी के रचनाकार हैं। तो जो संध्या सुंदरी है वो सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।